नमस्कार, चैनल वन देख रहे हैं आप और मैं हूं शिल्पा शर्मा। इस वक्त हम बीजेपी ऑफिस के बाहर खड़े हैं, जहां पर हमने आपको इससे पहले भी कई बार तस्वीर दिखाई कि जहां पर मैंने ये भी कहा कि अब बीजेपी ऑफिस एक ऐसा केंद्र बन चुका है जहां पे आपको धरना प्रदर्शन देखने को मिलेगा। फिलहाल इस वक्त हमारे साथ रहबरे खेल एम्प्लॉइज जंगलात मौजूद हैं। जंगलात के एम्प्लॉइज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इन्हीं से बातचीत करेंगे। ये भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले भी हमने आपको तस्वीर दिखाई कि यहाँ पे लगातार धरना प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। इन्हीं से बातचीत करेंगे। सर, क्या कुछ मांग लेके आप आज बीजेपी ऑफिस के बाहर बैठे हैं? मैम, मेरा नाम है रहबर जंगलात। मैं रिप्रेजेंट करता हूँ रहबर जंगलात, जो हमारा ग्रुप है। हम था 534 कैंडिडेट्स हम थे, जो 2017 में गवर्नमेंट ने, उस टाइम की गवर्नमेंट ने एक कैबिनेट ऑर्डर पास किया था ऑफिशियली, और जो उसके प्रोटोकॉल्स थे, जितने भी प्रोटोकॉल्स एक रिक्रूटमेंट पॉलिसी के होते हैं, वो सारे फुलफिल करके हम हाईली टेक्नोक्रेट, जिसमें बीएससी फॉरेस्ट्री, एमएससी फॉरेस्ट्री, पीएचडी फॉरेस्ट्री एंड डीडीआर्स, इनका बैच 534 का था। इन सबको रहबर जंगलात में एडजस्ट करा था। ऑन द ग्राउंड डॉक्यूमेंटेड जो हमारे पास कैबिनेट ऑर्डर पड़ा हुआ है, इन हैंड में है, जिसपे वेरी मच क्लियरली मेंशन था कि विद इन पीरियड ऑफ 5 years, विद इन पीरियड, यानी कि कैबिनेट ऑर्डर पे साफ तौर पर ये लिखा गया था कि 5 साल के बाद आपको रेगुलाइज किया जाएगा, लेकिन रेगुलाइज नहीं किया गया। नहीं मैम, जो हमारा टाइम पीरियड कंप्लीशन हुआ 5 साल का, वो हुआ अगस्त 2022 में, और उसके बाद आज 5 महीने हो गए एडिशनल। हम तब से कंटिन्यूसली डोर टू डोर जा रहे हैं कि सरकार ने और एडमिनिस्ट्रेशन ने जब भी हमारी यूटिलाइजेशन उन्हें करनी थी, उन्होंने एज एन यूज़ एंड थ्रो की तरह की ही है, क्योंकि वी आर गेटिंग मेयरली 5,000 रुपये, जिसमें 2 रुपये डिडक्शन होते हैं, और इन हैंड हमें 4,998 रुपये इन हैंड मिलते हैं पर महीने। और काम हमसे हर कोई, जितना भी टेक्निकल ग्राउंड में काम रहता है, नेशनल प्रोग्राम्स रहते हैं, जितने भी आफ्टर रिमूवल आर्टिकल 370 की बात, जितनी भी। चलिए, आपके पास बात में आएंगे। सर, आपसे जानना चाहेंगे, 2022 चले गया, 2023 आ चुका है, नया साल आ चुका है, क्या लगता है कारण इसके पीछे का क्या कुछ हो सकता है? इसके पीछे ये तो हमारी समझ में ही नहीं आ रहा है कि इसके पीछे क्या रीज़न है। हमारी आवाज़ एडमिनिस्ट्रेशन तक क्यों नहीं पहुंच रही है? अब हम इस दरवाजे पे क्यों आए हैं? क्योंकि ये बीजेपी ऑफिस वो ऑफिस है जिन्होंने हमारे लिए एक कमेटी गठन की थी। उन्होंने बताया था कि हम आपकी आवाज़ को एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचा देंगे। ये आज कम से कम 2 महीने उसको भी कंप्लीट हो गए हैं। 2 महीने पहले कमेटी गठन की गई थी, तो तब से ये भी कह रहे हैं कि हम आपकी जो है रिपोर्ट विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हम एडमिनिस्ट्रेशन में सबमिट करेंगे। आपका कोई फैसला करेंगे, हम आपकी जो सर्विसेज है वो हम रेगुलराइज करेंगे। मगर उसमें भी हमारी समझ में ये नहीं आता है कि उसमें भी क्यों डिले हो रहा है। चलिए, आपके पास बात में आएंगे। सर, आपसे जानना चाहेंगे, एज पर कैबिनेट ऑर्डर जिस तरीके से आपके साथी ने कहा कि साफ तौर पर लिखा गया है 5 साल के बाद रेगुलाइज किया जाएगा, कारण क्या लगता है कि क्यों नहीं किया गया? क्योंकि जिस तरीके से मैंने कहा कि अब 2023 चल रहा है, नया साल आ चुका है, तो क्या लगता है कारण क्या इसके पीछे? इसके पीछे कारण तो ये एडमिनिस्ट्रेशन नहीं जानती है। इतने हाईली क्वालिफाइड अपनी इसको जॉब उसको वहाँ से छोड़ के आए हुए हैं, इनको चाहिए था यूटिलाइज करना। इसके बावजूद ये लोग हमें जो है लिंगरान कर रहे हैं, हमारे मसलों को उलझा रहे हैं, हमें सड़कों पे ला कर बिठा दिया इन लोगों ने। हम चाहते हैं कि ये मसला हल हो जाए, हम भी अपनी जो है जॉब उसको रिज्यूम करें, लेकिन गवर्नमेंट जो है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है, बिल्कुल हमारा सुन नहीं पा रही है। लेकिन हमें एक विश्वास है, हमें होम मिनिस्टर साहब पे विश्वास है कि वो हमारा ये काम करेंगे, और बीजेपी से हमने बड़ी तवक्कात है, इन्होंने कमेटी बनाई है, ये हमारा काम करेंगे। तो क्या लगता है, उम्मीद है कि रविंद्र रैना जी आएंगे, आपसे बातचीत करेंगे? जी, हमें उनने ऑलरेडी, रविंद्र जी ने ऑलरेडी हमारे साथ 3 बार बात कर चुके हैं इनसे, क्योंकि हम पिछले 10 दिन से यहाँ सड़क पे कंटिन्यूसली बैठे हुए हैं। हम अक्रॉस द यूटी, सिंध साइड, कश्मीर साइड और जम्मू साइड के सारे यहाँ मेंबर्स कंटिन्यूसली 10 दिन से बैठे हैं, और बीजेपी की तरफ से हम बीजेपी हेडक्वार्टर के बाहर जो हम 10 दिन से बैठे हुए हैं, वेरी एश्योरेंस दी गई है कि जो हमने कमेटी ऑलरेडी आप लोगों के भलाई के लिए ही बनाई है। और हमें कमेटी कब गठित की गई? मैम, ये ऑलरेडी 29 को की गई थी, और तब से ऑलरेडी 3 बार इनका एक ही था कि हम ये सेंटर में डायरेक्टली सेंटर और गवर्नर साहब को ये आपकी जो रिकमेंडेशन इनकी तरफ से है कि आपको डिग्निफाइड पोस्ट के इमीडिएट इफेक्ट आपको रेगुलराइज किया जाए। अब हम उसी का वेट कर रहे हैं। जो रैना साहब ने हमें बोला कि भाई आप जस्ट कुछ दिन, 2-3 दिन और वेट कर लीजिए,
8-9 तारीख को, जैसे कि ऑलरेडी मीडिया में आ चुका है कि होम मिनिस्ट्री की मीटिंग है। हमें उम्मीद है बीजेपी सरकार ने जो सेंटर में है वो एट लीस्ट जो स्टेट की बीजेपी है जिन्होंने रिकमेंडेशन हमारे लिए आश्वासन किसकी तरफ से दिया गया? रविंद्र राणा जी की तरफ? जी उनकी तरफ से है, और रिटर्न में उनकी तरफ से कमेटी में हमें दिखाया गया है कि उनकी तरफ से एश्योरेंस ऑलरेडी दी गई है कि हमें रहबर जंगलात को रेगुलराइज एट अर्लीस्ट ऑन डिग्निफाइड पोस्ट पे किया जाए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं पर आपको बताना चाहेंगे कि रविंद्र राणा जी की तरफ से, भाजपा के अध्यक्ष रविंद्र राणा जी की तरफ से आश्वासन दिया गया है, तो आने वाले समय में ही अब देखने को मिलेगा कि क्या मांगे पूरी की जाती है या नहीं की जाती है। इसको लेके आपकी कुछ राय, अपनी राय कमेंट सेक्शन पर जरूर रखेगा। कैमरा पर्सन दीपक के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।